आई एम तरुण शर्मा। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है रिसाइकलर व्यू, जो कि है लिस्ट व्यू का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, काम हम वही करेंगे लेकिन एक एफिशिएंट वे में करेंगे। उसमें हम एक एरे पास कर रहे थे, यहाँ पे हम पूरा डेटा पास करेंगे। और डजेंट मैटर कि भाई हमारा कितना भी डेटा हो, 100 200 1000 500, कि लाइक सपोज जब हमारा एपीआई से डेटा आता है तो हमें पता नहीं होता कितना डेटा है, वो कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम रिसाइकलर व्यू यूज़ करते हैं और ये एफिशिएंटली हमारे डेटा को शो करता है, चाहे कितना भी डेटा हो। हमें बस ये एक बार क्रिएट करना है, देन इसमें हम आइटम लाइक सेट करते जाते हैं, ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं, बस एक बार क्रिएट करना होता है। तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू दूंगा अभी आपको। पहले फर्स्टली हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, जैसे कि रिसाइकलर व्यू दे देता हूँ मैं इसका नाम, रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो अभी उसके बाद क्या है कि ये सारा कुछ पाथ वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। देन मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। मेरा ये प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। एक बार मैं अपनी रनिंग डिवाइस शो करता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक एप्लीकेशन है, इसमें क्या है कि ये एक इमेज शो हो रही है, उसके नीचे कुछ नेम शो हो रहा है इसका। ठीक है, तो ऐसे ही देखो मल्टीपल डेटा है। अभी ये डेटा जो है मेरा एपीआई से आ रहा है, ये सब हम बाद में सीखेंगे। बट अभी क्या है कि एक स्टैटिक डेटा पास करेंगे इसमें कुछ भी लाइक 10 20 रो हम पास करेंगे, एक इमेज और एक उसका नेम कुछ भी। ठीक है, अभी स्टैटिक डेटा पास करेंगे, एपीआई से कैसे लाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखो ये रिसाइकलर में कितना भी डेटा सेट कर दो, मैंने बस ये एक बार डिज़ाइन किया और सारा सेट हो रहा है अपने आप। ठीक है, जितना भी डेटा है सब अपने आप सेट हो जाएगा, बस एक बार डिज़ाइन करना है। इसे बोलते हैं हम कार्ड व्यू। तो एक डेटा ये शो हो रहा है, इसे बोलते हैं हम कार्ड व्यू। ठीक है, ये इमेज और ये नेम जो शो हो रहा है, ये एक सिंगल कार्ड व्यू है। तो यही हम पूरा देखने वाले हैं कि कैसे ये सब डिज़ाइन करते हैं, कैसे डेटा सेट करते हैं, सारा कुछ आज हम देखेंगे इसमें। सो लाइक सब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर एक बिगिनर भी हो तो भी आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइक फर्स्ट स्टेप है इसका, हमें एक यहाँ पे रिसाइकलर भी लेना है, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। इसमें जाना है, इस पे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इस रिसाइकलर भी लेना है। ठीक है, तो रिसाइकलर भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको कांस्टेंट कर दूंगा मैं इधर। ठीक है, इसकी आईडी ले लिया, मैच पेरेंट लेफ्ट हैंड हाइड कर दिया और बाकी मैंने कांस्टेंट कर दिया। बस इतना सा हमें इसकी यूआई ये डिज़ाइन करनी थी। उसके बाद कुछ और काम कर लेते हैं अभी इसमें। स्टेटस बार का कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, सारा कुछ स्टेटस बार शो कर देते हैं। रिसोर्स के अंदर जाएंगे, वैल्यूज़ के अंदर जाएंगे, दैन थीम्स के अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो थीम्स के अंदर गए, अभी मैं इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक्शन बार कलर वगैरह सारा कुछ देंगे हम इसमें। तो कलर्स में आएंगे, कलर्स में आने के बाद एक कलर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस किया है मैंने यहाँ पे, ऊपर वाली लाइन नीचे कॉपी करने के लिए प्रेस कंट्रोल डी। ठीक है, इसका नाम मैं कुछ रख दूंगा लाइक डार्क ब्लू। थीम्स डॉट एक्सएमएल में आएंगे, इसे अनकमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूंगा डार्क ब्लू, कंट्रोल डी, ये वेरिएंट डार्क ब्लू। स्टेटस बार कलर, स्टेटस इज LIGST। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या है कि एक्शन बार सेट कर दिया है और उसका कलर वगैरह सारा कुछ सेट कर दिया है। ठीक है, तो अब अपने ऐप के डिज़ाइन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या किया है कि हमने एक रिसाइकलर भी यहाँ पे सेट कर लिया है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि उस कार्ड व्यू को डिज़ाइन करेंगे जो अभी मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, तो लाइक जैसे कि रनिंग डिवाइस पे चलता हूँ, ये एक कार्ड व्यू है, ये वाला एक कार्ड व्यू, तो इसे हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हम लेआउट के अंदर आएंगे अपने, राइट क्लिक, न्यू, लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नाम दे दूंगा मैं आइटम फाइल। ठीक है, तो इसका मैं सबसे पहले कोड लिख लेता हूँ, देन आपको समझा दूंगा। तो मेरी यूआई जो है वो भी सक्सेसफुल डिज़ाइन हो गई है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक कार्ड व्यू लिया है। ठीक है, कार्ड व्यू, इसे हम कार्ड कहते हैं।
कार्ड भी मैंने इसके लिया जिससे मैं इससे कार्ड कॉर्नर यहाँ पे रेडियस दे सकूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ले लिया है, लेआउट के अंदर मैं अपनी यूआई डिज़ाइन करूँगा पूरी, ठीक है। तो ये सारा मैच पेरेंट कर दिया, मतलब जितनी भी कार्ड की स्क्रीन होगी ये सारी मतलब ले लेगा, मैच पेरेंट मैंने लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक इमेज भी लिया है। सबसे पहले इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दी है, वर्टिकल मतलब ऐसे होंगे एक के नीचे एक, ठीक है, ऐसे बोलते हैं वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल देते तो इसकी साइड में ये जाता, ठीक है। तो वर्टिकल लिया है मैंने। उसके बाद इसमें एक इमेज व्यू लिया है मैंने। इमेज व्यू में क्या किया है कि जस्ट एक अभी मैंने आईसी लॉन्चर की इमेज ले ली है, ठीक है। इसकी जगह हम मल्टीपल इमेजेस अपनी सेट करेंगे बैकएंड से, ठीक है। इसका मैंने हाइट 220 dp दे दी है और रैप कंटेंट सॉरी मैच पेरेंट इसकी विड्थ दे दी है और आईडी मैंने इसकी इमेज दे दी है। स्केल टाइप इसकी सेंटर क्रॉप कर दिया है कि जिससे सेंटर में आ जाए, ठीक है, अच्छे से देखे, साइड में कोई स्पेसिंग ना दिखे। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट भी ले लिया जिसमें मैं उसका नेम सेट करूँगा जो भी बैकग्राउंड से बैकएंड से हम देंगे। आईडी मैंने इसकी नेम दे दिया और लेआउट इसका हाइट रैप कंटेंट विड्थ मैच पेरेंट टेक्स्ट इसका ये है 18 एसपी इसका साइज दे दिया है मैंने। कलर वाइट है, ग्रेविटी इसकी सेंटर है, ये बीच में देखो आ गया, ठीक है। पैडिंग दे दिया ऊपर नीचे से, स्पेसिंग जो मैंने दी है वो पैडिंग दी है वर्टिकली 12 dp। और बैकग्राउंड है जो लाइट ब्लू, आप अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो। देखो यहाँ कॉर्नर से थोड़ा सा बैंड हुआ पड़ा है तो यही मैंने कार्ड कॉर्नर रेडियस दिया है 14 dp, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कम भी दे सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये यू आई मेरी कम्प्लीटली डिज़ाइन हो गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले इसके बाद क्या करेंगे हम, रिसाइकलर व्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद कॉटलिन क्लास फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा क्लास सेलेक्ट करेंगे। डेटा क्लास सेलेक्ट करने के बाद इसका नाम लिख दूंगा मैं मॉडल क्लास। एक मॉडल बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपने इसमें डेटा पास करते हैं। मॉडल क्लास जस्ट लाइक किस किस टाइप का मेरे को डेटा चाहिए। तो अभी हमें किस टाइप का डेटा चाहिए आइटम फाइल के अंदर, मेरे को एक इमेज चाहिए और एक नेम चाहिए, तो दो ही तो डेटा चाहिए मेरे को। तो इसके अंदर मेरे को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मेरे को कितने टाइप का डेटा चाहिए और कितना डेटा चाहिए। तो इसके अंदर उसके मतलब वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो वेरिएबल्स मेरे को दो डेटा चाहिए ना, अभी तो मैं दो वेरिएबल्स इसके अंदर डिफाइन कर दूंगा। पहला चाहिए इमेज मेरे को, ठीक है, इसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड चाहिए मेरे को नेम, जो कि है एक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो दोनों के मैंने टाइप डिफाइन कर दिए हैं बिकॉज हम इसी के थ्रू अपना उसमें डेटा सेट करेंगे, इसी के थ्रू बताएंगे कि भाई मेरे को ये दो टाइप के डेटा चाहिए, ये दो डेटा चाहिए, ठीक है। तो मॉडल क्लास भी हमारी बन गई है। तो अब हम एक नई फाइल और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आइटम अडेप्टर। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, देन न्यू पे क्लिक करूँगा, देन कॉटन क्लास फाइल इस पे क्लिक करेंगे। इसका नाम मैं आइटम अडेप्टर रख देता हूँ, मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है मेरी रिसाइकलर व्यू की। देन एंटर प्रेस, ठीक है। तो इसके बाद मैं सबसे पहले इसका कोड लिख देता हूँ, देन आपको बता दूँ। ठीक है, तो इतना कोड मेरा लिख गया है। पहले इसको समझते हैं, फिर आगे का कोड देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि मैंने एक क्लास बनाई है आइटम अडेप्टर नाम की, ठीक है। उसके अंदर एक व्यू होल्डर नाम की क्लास बनानी पड़ती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइल है। इसके अंदर ये क्या है कि हमारे व्यूज़ को होल्ड करके रखती है, ठीक है। जैसे व्यू पास कर रखा है ना एज अ पैरामीटर, तो व्यूज़ को होल्ड करके रखती है। व्यूज़ क्या है, व्यूज़ ये हैं जो अभी हमने आइटम फाइल में बनाए थे, इनको होल्ड करेगी। मतलब सबसे पहले इनको ये फैच करेगी, देन इन पर डेटा सेट करेगी। इनको फैच करेगी ये, कि भाई पहले इन्हें फैच करेंगे तभी तो इन पे डेटा सेट कर पाएंगे हम। तो वही काम ये करती है हमारी व्यू होल्डर क्लास, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। देन रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और इसके अंदर हम व्यू पास कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था ये दो पैरामीटर्स इसके अंदर पास किए हैं। पैरामीटर्स क्या है कि पहले तो मेरे को वो डेटा लिस्ट ही पास करनी पड़ती है। ये मैंने जस्ट एक वेरिएबल बनाया, देन उसका टाइप डिफाइन कर दिया। टाइप डिफाइन करने के लिए कॉलन यूज करते हैं हम कॉटलन में, ठीक है। एरे लिस्ट में मैंने कि जो मेरी मॉडल क्लास है वो एक लिस्ट टाइप की आएगी, मतलब जो मल्टीपल डेटा है वो लिस्ट में ही तो आएंगे। इसलिए मैंने एरे लिस्ट डिफाइन कर दी और उसके अंदर जो उसका लाइक टाइप है वो मॉडल क्लास मैंने दे दी है। मॉडल क्लास जो हमने अभी क्रिएट की थी जिसमें दो पैरामीटर्स दिए थे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है कि इसका कॉन्टेक्स्ट पास किया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि करंट एक्टिविटी का एड्रेस है, लाइक वैल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, रिसाइकलर व्यू यही है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। देन इसके अंदर हमने अडेप्टर यूज़ किया। अडेप्टर क्लास मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अडेप्टर क्लास क्या होती है कि एक एज अ इंटरमीडिएट काम करती है ये, इंटरमीडिएटर, ठीक है। तो ये क्या करती है कि यहाँ से डेटा उठाएगी बैकएंड से, इधर से मैन एक्टिविटी से, और हमारी यूआई पे सेट करेगी इस वाली पे, ठीक है। तो ये काम होता है हमारी अडेप्टर क्लास का।
तो उसके बाद मैंने आइटम अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर, मतलब कि ये वाला व्यू होल्डर क्लास मैंने इधर पास कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आगे का कोड लिखता हूँ, देन आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये इम्प्लीमेंट मेंबर्स करके दिखा देगा, इस पे जस्ट क्लिक करना है हमें। तो तीन फंक्शंस ऑटोमेटिकली बना देगा, देन ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर ही हमें कोड करना है अपना। सबसे पहले इसके अंदर करते हैं, मैं कोड लिख लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये कोड लिख गया है, इसको समझते हैं। मैंने क्या क्या नया किया है। सबसे पहले इसमें ये तीन फंक्शंस ऑटोमेटिक क्रिएट किए हैं, इम्प्लीमेंट मेंबर्स किए हैं इसके क्लास के आइटम अडेप्टर के, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि गेट आइटम काउंट जो फंक्शन होता है, ये मेरा डेटा साइज का साइज, डेटा लिस्ट का साइज रिटर्न करता है। जो भी हमारी लिस्ट होती है ना, जिसके अंदर डेटा आता है, उसका कितना साइज है, लाइक कितने उसमें डेटा हैं, आइटम्स हैं, 10 20, ठीक है। वो साइज उसका रिटर्न करता है। उसके बाद करते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। अ, ठीक है, ये क्या करता है कि ये हमारी जो आइटम फाइल है, मतलब ये वाली एक्सएमएल फाइल है, इस वाली फाइल को इसके साथ कनेक्ट करता है। पहले में कनेक्ट करनी पड़ेगी, तभी तो हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे और इन पे डेटा सेट कर पाएंगे। तो लाइक ये इसको एक्सेस करता है। तो क्या है कि हमने यहाँ पे एक व्यू नाम का वेरिएबल बनाया, देन लेआउट इन्फ्लेटर, देन कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया फ्रॉम में। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि करंट एक्टिविटी का एड्रेस क्या है हमारा, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट के अंदर हमने आइटम फाइल पास करनी पड़ती है, कि जैसे कि उसका पाथ, जैसे कि आर मतलब रिसोर्स, देन उसके अंदर हमारा लेआउट है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आर ये रहा रिसोर्स, इसके अंदर लेआउट है, लेआउट के अंदर ये मेरी एक आइटम फाइल पड़ी है। तो वही मैंने लिया है कि आर डॉट लेआउट डॉट आइटम फाइल, देन पेरेंट, देन अटैच टू रूट फॉल्स। अब ये मेरे को रिटर्न कर देना है इस वाली क्लास को। तो व्यू होल्डर मैंने नाम किया है, और देखो यहाँ पे हम एक व्यू पास कर रहे हैं, तो उसको एक व्यू देना पड़ेगा। तो यही व्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं। तो देन ये व्यू यहाँ पे जा रहा है, और इन दोनों को हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, इमेज और नेम, जो भी हमने अभी वेरिएबल व्यू बनाए थे, ये वाले इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाइंड करता है ये व्यूज को। ये क्या करता है कि उन व्यूज पे डेटा सेट करता है। तो मैंने क्या किया है कि एक मॉड्यूल नाम का वेरिएबल बना लिया है। इसके अंदर से क्या किया है कि डेटा लिस्ट डॉट पोजीशन, मतलब डेटा लिस्ट एरे पोजीशन, ये करके डेटा लिस्ट से इसकी पोजीशन निकाली है, ठीक है। सपोज 0 पोजीशन पे ये सेट करेगा, या 1 पोजीशन पे, या 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो जैसे सपोज यहाँ पे डेटा आएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्सिंग के लिए आएगा, 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 0 इंडेक्स की जो इमेज है, ये कह रहा है मॉड्यूल में इसमें ले लिया इसने 0 इंडेक्स, अगर इस पे 0 इंडेक्स आया है, 1 आया है तो 1 ले लेगा, ठीक है। तो अब ये क्या किया कि होल्डर डॉट इमेज, ये इमेज जो है ये वेरिएबल का नाम है जो हमने यहाँ पे लिया है, ये रहा। ये वेरिएबल में मेरे को इमेज सेट करनी है, ये एक फंक्शन यूज करते हैं हम, सेट इमेज रिसोर्स। या और भी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि ग्लाइड हो गया, पिकासो हो गया, वो हम आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो सेट इमेज रिसोर्स मैंने यूज किया है। उसके अंदर क्या है कि मॉड्यूल सेम वही वेरिएबल, इसके अंदर से मेरे को इमेज दे दो। इमेज मैंने यहाँ से फैच कर रहा हूँ, और इस पे क्या है कि सेट कर रहा हूँ, इस वाले वेरिएबल पे, इमेज नाम के वेरिएबल पे। मॉड्यूल के अंदर से इमेज फैच कर रहा हूँ, और इस वाले वेरिएबल पे सेट कर रहा हूँ। ये दोनों अलग अलग हैं। ये इमेज वाला वेरिएबल ये है जो हमने मॉडल क्लास में डिफाइन किया था, और ये वाला इमेज वेरिएबल ये है जो जिस पे हम इस व्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेट किया है। तो होल्डर डॉट नेम, नेम वही वेरिएबल का नाम है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू मॉड्यूल डॉट नेम, मॉड्यूल से हम नेम उठा रहे हैं आईडी के थ्रू। जैसे कि 0 आईडी का नेम क्या है तो वो इस पे सेट हो जाएगा, 1 आईडी का नेम क्या है वो इस पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके एक लूप तरीके से सेट होंगे ये, ठीक है। तो यही है हमारा आइटम अडेप्टर का कोड। इसमें हम क्लिक्स भी हैंडल करेंगे अभी बाद में। पहले हम मेन एक्टिविटी पे चलते हैं, यहाँ का थोड़ा बैक एंड कोड लिख लेता हूँ मैं। तो इधर क्या है कि सबसे पहले मैं रिसाइकलर व्यू को एक्सेस करूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ।
ठीक है, तो इधर हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली लिख गया है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो रिसाइकलर व्यू मेरा व्यू है वो बैकएंड में एक एक्सेस कर लिया है, एक व्यू बना लिया है, सॉरी एक वेरिएबल बना लिया है रिसाइकलर व्यू नाम से। इसके अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू मैंने एक्सेस कर लिया है। उसके बाद क्या किया है कि मैंने ये दोनों क्लासेस अपनी एक्सेस की हैं। ठीक है, एक आइटम अडेप्टर है जो हमने अभी बनाई थी अडेप्टर क्लास, ये मेरे को एक्सेस करनी होती है। और एक डेटा लिस्ट बनाई है मैंने जिसके अंदर मेरी एरे लिस्ट ऑफ मॉडल क्लास है। ठीक है, मतलब एक लिस्ट में भी तो हमें डेटा पास करना पड़ेगा इस वाली में। सबसे पहले हम क्या है कि यहाँ से जो है इस वाली लिस्ट में डेटा पास करेंगे। ठीक है, जितने भी मतलब कि जितने भी आइटम्स होंगे सारे इसमें पास करेंगे, एक बार में स्टोर हो जाएंगे। फिर इंडेक्सिंग के थ्रू वो आइटम अडेप्टर में यहाँ पे सेट होंगे 0 1 2 3 ऐसे। तो मैंने क्या है कि इन दोनों क्लासेस को एक्सेस किया है यहाँ पे। लेट इनिट क्यों यूज़ करते हैं? लेट इनिट इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम डिक्लेयर पहले करते हो इनिशियलाइज़ बाद में करें। तो अभी क्या है कि हमने ओनली 2 वेरिएबल्स बना दिए, एक आइटम अडैप्टर, एक डेटा लिस्ट नाम से। ये दोनों लेट इनिट में डिफाइन कर दिए हैं, बस डिफाइन है, अभी इनकी कोई एक्सेस मतलब कोई वैल्यू नहीं दी है, इनिशियलाइज़ नहीं किए, इन्हें बाद में इनिशियलाइज़ करेंगे, दैट्स व्हाई लेट इनिट हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया है कि सबसे पहले मैंने डेटा लिस्ट के मैं एरे लिस्ट को ले लिया है। एरे लिस्ट के हमें अंदर हमें डेटा सेट करना पड़ेगा ना, तो इसे इनिशियलाइज़ कर दिया। डेटा लिस्ट को एरे लिस्ट जो है मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ तो हमने बस उसका टाइप डिफाइन किया था, तो देन यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद अब इसमें हम डेटा ऐड करेंगे, तो डेटा लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं? हम ऐड फंक्शन के थ्रू हम डेटा ऐड करते हैं। तो डेटा लिस्ट डॉट ऐड, डेटा लिस्ट ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, डेटा लिस्ट डॉट ऐड, देन वो मॉडल क्लास का नाम जो हमने बनाई है। ठीक है, ये मॉडल क्लास का नाम देखो, मॉडल क्लास, और सेम हमने यहाँ पे लिखा है। तो मॉडल क्लास का नाम, इसके अंदर वैल्यूज पास करनी है, वैल्यूज वो पास करनी है जो जो हमें सेट करानी है अपने रिसाइकलर पे। जैसे कि मेरे को इसके अंदर दो वैल्यूज पास करनी है, तो एक इमेज पास करनी है, पहली इमेज पास करनी है, दूसरा मेरे को नेम पास करना है। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने क्या किया कि आर डॉट ड्रॉबल डॉट प्रोग्रामर, मैंने 5 इमेजेस ले ली हैं। ये रही अपनी, डाउनलोड कर रखी थी मैंने। ठीक है, ये रही, ये मैंने जस्ट कॉपी की है यहाँ से और ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर दी हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो ये रही मेरी, पेस्ट कर दी है, बर्ड, नेचर, प्रोग्रामर, टाइगर वगैरह। तो इसका क्या है कि जैसे कि आर रिसोर्स डॉट ड्रॉएबल, ये पाथ देना पड़ता है, डॉट मेरे को इमेज का क्या नाम है, प्रोग्रामर, सपोज ये वाली मैंने इमेज ली है इधर, कॉमा, और यहाँ पे मैंने क्या है कि स्ट्रिंग पास करनी है हमें। एक देखो स्ट्रिंग दे रखी है, मैंने नेम क्या है कि स्ट्रिंग में पास होगा, तो मैंने क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में पास किया है प्रोग्राम, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो आप। अभी तो हम ये स्टैटिक डेटा दे रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या है कि यही डेटा हमारा एपीआई से आएगा, देन हम अपने रिसाइकलर पे सेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ तो हमें पता नहीं होता कितना डेटा आ रहा है, बस उसका टाइप हम पहले फैच करते हैं कि किस टाइप का डेटा आ रहा है, जो हमने मॉडल क्लास में फैच करते हैं। ठीक है, अब यही सेम मैंने लाइक मल्टीपल डेटा मैंने इसमें पास कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि आइटम अडेप्टर जो अभी ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, वेरिएबल बनाया था, सॉरी आइटम अडेप्टर क्लास का, उसमें क्या है कि इनिशियलाइज करना है। देखो यहाँ पे हमने ओनली डिक्लेरेशन किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। तो डेटा लिस्ट मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, देन उसमें डेटा ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। उसके बाद मैंने को आइटम अडेप्टर इनिशियलाइज करना है। तो आइटम अडेप्टर इक्वल्स टू के आइटम अडेप्टर जो उसकी क्लास का नेम है, वेरिएबल का नेम नहीं है, चलो कैपिटल आई है यहाँ पे, ये क्लास का नेम है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को दो चीजें पास करनी है। मेरे को कैसे पता चल रहा है दो चीजें पास करनी है? आइटम अडेप्टर के अंदर देखो यहाँ पे हमने दो चीजें पास कर रखी हैं, एक डेटा लिस्ट देनी है मेरे को इसको, और एक कॉन्टेक्स्ट देना है। ठीक है, तो डेटा लिस्ट क्या है कि डेटा लिस्ट यही है जिसमें हमने ऐड डेटा किया है अभी, तो वो डेटा लिस्ट पास कर दी, कॉमा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि दिस पास करते हैं हम इसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर हम दिस पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मतलब करंट एक्टिविटी का एड्रेस क्या है मेरा। ठीक है, इतना कोड आ गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मेरा रिसाइकलर व्यू था, जो व्यू लिया था हमने ये वाला, इस पे डेटा सेट करना है एक बार, मतलब कि सेट का अडेप्टर के थ्रू सेट करना है, अडेप्टर लेके आ रहा है, देन इस पे सेट कर रहा है। तो कैसे सेट कर रहा है वो, तो रिसाइकलर व्यू पे तो सेट करेगा ना। तो सबसे पहले क्या है कि इसको एक लेआउट मैनेजर देना पड़ेगा मेरे को। लेआउट मैनेजर क्या होता है? लेआउट मैनेजर जैसे कि एक होता है लीनियर लेआउट। लीनियर क्या है कि ऐसे एक के नीचे एक, जैसे कि आइटम व्यू लिखा हुआ है ना, आइटम जीरो, आइटम वन, आइटम टू, ये होता है लीनियर लेआउट वर्टिकली। ठीक है, और लीनियर लेआउट ये हो गया वर्टिकली। एक हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि इस आइटम जीरो के साइड में आइटम वन आएगा, देन आइटम टू, देन आइटम थ्री, मतलब ऐसे करके वो चेंज होंगे। बट इसमें क्या है कि ऐसे ऊपर स्क्रॉल होंगे। ठीक है, जैसे हमारी रील्स स्क्रॉल होती है ना, ऐसे स्क्रॉल होंगे इसमें। ठीक है, तो मैनेजर लीनियर लेआउट मैनेजर, देन इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया है मैंने। उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें पास करनी होती है, बट ये बाद में देखेंगे, अभी मतलब इतना सीख लो आप, बहुत है। उसके बाद एक लेआउट मैनेजर सेट कर दिया इस पे। लेआउट मैनेजर क्या है? लीनियर लेआउट मैनेजर की भाई वो इस रील्स की तरह स्क्रॉल होनी चाहिए, वो बताना पड़ता है हमें कैसे स्क्रॉल होंगी इसकी। ठीक है, उसके बाद ये अडेप्टर सेट कर दिया, रिसाइकलर भी डॉट अडेप्टर। अडेप्टर मैंने अभी बताया वर्क एज एन इंटरमीडिएटर, जो कि यहाँ से डेटा उठाएगा और यूआई पे सेट करेगा।
इसके अंदर रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर मैंने ये आइटम अडेप्टर पास सेट कर दिया। तो आइटम अडेप्टर कौन सा था मेरा, ये वाला वेरिएबल था, और इस वाले वेरिएबल के अंदर क्या क्या था, ये वाली क्लास थी। ठीक है, समझ में आ गया फ्लो। तो अब अपने एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं कि ये अच्छे से चलता है या नहीं चलता, कुछ एरर शो करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैं अभी रन करता हूँ उसे, रनिंग डिवाइसेस ओपन कर लेता हूँ मैं अपनी। ठीक है, तो मेरा ऐप जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और इंस्टॉल हो गया। तो देखो ये काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, तो जो हमने स्टेटस बार का कलर सेट किया था वो सारा कुछ शो हो रहा है, रिसाइकलर व्यू। और देखो कार्ड्स भी काफ़ी सही शो हो रहे हैं, स्क्रॉलेबल व्यू में। मतलब स्क्रॉल व्यू लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। स्क्रॉल व्यू क्या होता है कि जो ये स्क्रॉल होता है ना, इसे हम स्क्रॉल व्यू बोलते हैं, इसके लिए स्क्रॉल व्यू अलग से लगाना पड़ता है। बट रिसाइकलर व्यू में क्या है कि ऑटोमेटिक खुद से लग जाता है, इसमें जितने भी डेटा पास करो ऑटोमेटिक स्क्रॉल व्यू लग जाता है। और देखो कार्ड व्यू जो हमने बनाया था, काफ़ी देखो कॉर्नर्स देखो काफ़ी सही लग रहे हैं। इमेजेस भी जो हमने सेट की थी वो भी कंप्लीटली फिल हो रही है इसमें। ये किसकी वजह से हो रही है, ये जो स्केल टाइप करके हमने यूज़ की थी ना प्रॉपर्टी, उसकी वजह से हो रही है। नहीं तो साइड में स्पेसिंग आती है इसमें। देखो स्केल टाइप करके मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये रही सेंटर क्रॉप करके। ये क्या है कि इसमें पूरे में फिल कर देगी इसे, थोड़ा सा भी साइड में स्पेस नहीं रहेगा। वो क्या है कि काफ़ी सही नहीं लगता। तो अब ये देखो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये टाइगर की इमेज है, बर्ड है, फ्लावर, और यही सेम रिपीटेशन इमेज हमने नीचे दे दी थी, तो काफ़ी सही लग रहा है। तो ऐसे आप भी रिसाइकलर व्यू बना सकते हो। लाइक सभी ऐप्स में मोस्टली यूज़ होता है रिसाइकलर व्यू, कैसे हम डेटा सेट करते हैं। तो आगे हम और वीडियोज़ में देखेंगे कि एपीआई से डेटा फैच करके कैसे अपने रिसाइकलर व्यू में सेट कर सकते हैं। तो अभी इस पे शायद क्लिक होने पे कुछ नहीं आ रहा, तो एक बार क्लिक और हैंडल करके दिखा देता हूँ मैं आपको इसी में। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए कोड लिख गया है। जैसे कि मैंने कार्ड व्यू बैकएंड में यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। आइटम अडैप्टर में अपने में कार्ड व्यू नाम का वेरिएबल बना लिया है। इसके अंदर ये मैंने व्यू एक्सेस कर दिया। अगर जैसे ही इस व्यू पे क्लिक होगा, मतलब कि किसी भी कार्ड पे क्लिक होगा, एक कार्ड ये बना हुआ है, एक ही बार बनाना है हमें बस ये कार्ड, इसमें ही मल्टीपल टाइम ऑफ डेटा हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये एक कार्ड व्यू बना लिया हमने। कहाँ गया आइटम अडेप्टर, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक टोस्ट मैसेज शो होगा, जो भी इसका नेम होगा। ठीक है, जैसे कि एनिमल, टाइगर या बर्ड, जो भी हमने नाम दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामर, ये शो होगा। ठीक है, तो इस जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये नेम शो होगा हमारा। तो एक बार इसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं रन करके। तो देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, सब चीज़ अच्छे से चल रहा है। क्लिक्स देखते हैं, देखो क्लिक्स पे प्रोग्रामर शो हो रहा है। टाइगर पे क्लिक करूंगा टाइगर शो होगा, या नेचर पे क्लिक करूंगा नेचर शो होगा, इस पे फ्लावर पे क्लिक करूंगा फ्लावर शो होगा। तो क्लिक्स भी हमारा काफ़ी सही चल रहा है, कार्ड भी अच्छे से शो हो रहा है, सारा डेटा भी अच्छे से शो हो गया, मतलब रिसाइकिल भी अच्छे से हमारा सेट हो गया है। ठीक है, तो लाइक एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने लिस्ट भी बताया था, तो लिस्ट व्यू और रिसाइकिल व्यू में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली लाइक वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू में। जैसे कि आपने फेसबुक देखा होगा, या जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इस डेटा को एक लिस्ट व्यू में सेट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी तो जैसे मेरे या लाइक 9-10 आइटम्स है ये, यहाँ पे लाइक 500, 1000 या 2000 आइटम्स होते। तो लिस्ट व्यू क्या करता है कि उसके पास जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे कि 2000 आइटम्स हैं उसके पास यहाँ पे स्क्रॉलिंग में, तो वो क्या है कि 2000 आइटम्स के लिए ही मेमोरी गेट कर लेगा। मतलब कि लेगा उस जहाँ भी ये इस सिस्टम के अंदर 2000 आइटम्स के लिए मेमोरी एक बार में फैच करेगा, फिर उसे हम स्क्रॉल करते रहेंगे। बट अगर मैं रिसाइकलर व्यू की बात करूँ, तो जितने डेटा अभी हमें शो हो रहे हैं ना, जितने आइटम्स, तो उन्हीं के लिए वो मेमोरी ओनली गेट करेगा। फिर मेमोरी को जैसे कि अभी मैं 3 आइटम शो हो रहे हैं मेरे, तो अभी इसने ओनली 3 के लिए ही गेट कर रखी है। अब जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूंगा, तो ऊपर वाले 3 की जो है रिमूव हो जाएगी, ऊपर वाले 3 की जो है रिमूव हो जाएगी, जो भी हम मेमोरी गेट की, और नीचे वाले वो जो मेमोरी थी वो नीचे वाले 3 को असाइन हो जाएगी। तो मतलब ये क्या है कि रन टाइम पे मेमोरी गेट करता है। मतलब उसकी तरह नहीं है कि एक तरीके से जितने आइटम्स हैं उसके लिए मेमोरी ले ली। तो वो क्या है कि एफिशिएंट वे नहीं है किसी भी चीज़ को करने का, और लाइक हैंग वगैरह हो जाता है तुम्हारा फ़ोन, सारा कुछ, मतलब कि अच्छा बेटर वे नहीं है करने का। ठीक है, बिकॉज़ हमें नहीं पता होता कितने आइटम्स आने वाले हैं। तो इसलिए हम रिसाइकलर व्यू करते हैं, ये रन टाइम पे मेमोरी गेट करता है। जैसे अभी 3 आइटम शो हो रहे हैं तो 3 के लिए करेगा, देन नेक्स्ट 3 के लिए करेगा, देन नेक्स्ट 3 के लिए करेगा। ऐसे ही आइटम्स पे डिपेंड होता है। ठीक है? तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और हालाँकि इनके अंदर बहुत और भी डिफरेंस है, तो वो आप गूगल कर सकते हो। सो ऐसे ही आप भी रिसाइकलर व्यू अपने एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी इश्यू है तो कमेंट करें, तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।